हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल दीप एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का आज फर्स्ट पेपर था, जो कि दोनों शिफ्टों में लिया गया था, और हम इस पेपर को देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि एमपी जीके का वेटेज कितना था। और अभी तक जो दो सीरीज हमने अभी पढ़ी है उनमें से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं ये आप सभी देख सकते हैं। और समय को ज़्यादा ना गवाते हुए आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम देखते हैं कि पहले कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं एमपी के। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन की समाधि हम जानते हैं कि ग्वालियर में स्थित है। अब जानेंगे कि तानसेन है कौन। तानसेन हमारे प्रसिद्ध संगीत सम्राट थे। तानसेन तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे था। उनका जन्म स्थल ग्वालियर के बेहट गांव के पास माना जाता था। तानसेन की जो मृत्यु हुई थी आगरा के पास हुई थी। कहा जाता है जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप प्रज्वलित हो जाते थे, और जब वह मेघ राग गाते थे तो अपने आप वर्षा हो जाती थी। तानसेन को मूल नाम जैसे रामतनु पांडे था, तो तानसेन की उपाधि राजा रामचंद्र सिंह ने दी थी। और तानसेन को नवरत्न की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी। कहा जाता है कि तानसेन को मारने की साजिश की गई थी, क्योंकि तानसेन काफी अच्छे प्रसिद्ध गायक थे और अकबर के काफी करीब थे। तानसेन को ईर्ष्या बहुत होती थी जो अकबर के दरबार में रहते थे, तो उन्होंने अकबर को फोर्स किया कि तानसेन से दीपक राग गवाया जाए। जब वह दीपक राग गाते तो इतनी गर्मी आ जाती थी कि पूरे दरबार में गर्मी आ जाती थी, और उस गर्मी के कारण अब वो 83 वर्ष के हो भी चुके थे। तो उनकी मतलब जो बॉडी थी ना, तो उसमें बहुत गर्माहट आ गई थी, और वो इतना तेज फीवर आया था उनको कि उनकी उससे मृत्यु हो गई। तानसेन समारोह प्रति साल प्रति वर्ष दिसंबर में एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है, जो कि ग्वालियर के बेहट में ही मनाया जाता है। और उनके सम्मान के लिए तानसेन अवार्ड भी किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, धान का कटोरा कहाँ स्थित है? तो हम यह सभी बहुत अच्छे से जानते हैं ये हमारा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है? तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हमारे संजू सैमसन हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? हम जानेंगे कि सबसे छोटा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का राला मंडल है। राला मंडल जो कि इंदौर में स्थित है। राला मंडल को 1889 में इंदौर में स्थापित किया गया था, और यह प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी माना जाता है, जो कि 2017 में स्टैब्लिश्ड है। राला मंडल में तितली पार्क एवं बेम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही सागर अभ्यारण्य है। तो ये याद रखिएगा, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, और ये किस लिए, जैसे राला मंडल क्यों फेमस है, क्योंकि इसमें प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र है। इसी तरह आप जो भी अभ्यारण्य याद कीजिएगा उसमें फेमस चीजों को जरूर पढ़िएगा। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूतों का मेला कहाँ लगता है? हाँ जी, भूतों का मेला हमारे मध्य प्रदेश बैतूल में लगता है। बैतूल से यह करीब 42 किलोमीटर दूर है, मलाजपुर में लगता है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं और एक पेड़ के नीचे फेरी लगाते हैं, मतलब परिक्रमा करते हैं, जिनको भूत प्रेत नहीं लगा रहता तो वो सीधे फेरी लगाते हैं, सीधी परिक्रमा लगाते हैं। और जिन्हें इन सब चीजों का रहता है कि जिसे भूत या कुछ भी लगा रहता है, वो विपरीत परिक्रमा लगाते हैं। इसे आप अंधविश्वास कहिए या कुछ भी कहिए, लगातार कई वर्षों से लगता आ रहा है। और यहाँ पे गुड़ों का प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पे बहुत गुड़ों को प्रसाद, मतलब बहुत ज्यादा गुड़ों की मात्रा रहती है, लेकिन कभी भी उन गुड़ों में ना कभी चींटी लगती ना कीड़ा लगता, ये वहां का चमत्कार है।
फिर भीमबेटका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पढ़ाया, आप लोगों को 2 दिन बताया है। भीमबेटका की खोज डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकड़कर ने की थी, 1957 में की थी, रायसेन जिले में की थी। अब अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं, जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है? जय विलास पैलेस हमारे ग्वालियर में स्थित है। जय विलास पैलेस जानते हैं आप क्या है? हाँ जी, जय विलास पैलेस जीवाजी राव सिंधिया के का निवास स्थल है। अब इसमें क्या है कि 35 कमरे हैं जो म्यूजियम के लिए, संग्रहालय के लिए दे दिया गया। बाकी में सिंधिया के जो लोग हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका फैमिली उधर रहता है। तो जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, चंबल नदी का उद्गम हमारे इंदौर के पास एक तहसील है महू, वहां से हुआ है। महू के जाना पाव पहाड़ी से, जो कि विंध्याचल पर्वत में आता है, जाना पाव पहाड़ी के से उद्गम हुआ है। ये जो चंबल नदी है ना, उत्तर पश्चिम दिशा से होते हुए पूर्व दिशा में चंबल नदी उज्जैन रतलाम होते हुए मंदसौर के दक्षिण सीमा बनाते हुए राजस्थान में प्रवाहित होती है, और राजस्थान से पुनः यहाँ प्रवाहित होती हुए एमपी से भिंड मुरैना में बहते हुए वापस से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में होते हुए यमुना नदी पे मिल जाती है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है? चंबल नदी है। हम जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? तेली का मंदिर हमारे ग्वालियर का जो किला है ना, वहां पे स्थित है। कहते हैं ये तेली के आदमी का मंदिर था, और यह 100 फीट ऊंचा मंदिर है, और मतलब इसको कहा जा सकता है ये हिंदू और बौद्धों का वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ओलंपिक के में भारत को कुल कितने पदक मिले थे? तो ओलंपिक में भारत को कुल 7 पदक मिले थे। गौहर महल कहाँ पर स्थित है? गौहर महल हमारे भोपाल में स्थित है। कहा जाता है जो हमारा गौहर महल है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका जो थी कुदसिया बेगम, उनका अन्य नाम भी था गौहर महल, गौहर बेगम। उन्होंने ही इस महल को बनवाया था। और गौहर महल हमारे जो लेक व्यू है, भोपाल में बड़ा तालाब है, वहाँ वीआईपी रोड है जो, वहाँ पर यह महल स्थित है। तो गौहर महल कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। और यह हिंदू और मुगल का, जो गौहर महल है, हिंदू और मुगल का वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर होता है? ये सबसे फंसाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपको भोपाल, इंदौर और ग्वालियर ये सब चीजें आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश उत्सव हमारे दिल्ली में होता है। और मध्य प्रदेश उत्सव हर साल होता है, 1 सप्ताह का होता है, जो कि मध्य प्रदेश की जो सांस्कृतिक झलकियां वहां पे प्रस्तुत की जाती है, जैसे नृत्य, गायन, चित्रकला आदि सब दिखाया जाता है। कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो जो कि राजगढ़ अब छत्तीसगढ़ में आता है। विवेक सागर का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। अब आते हैं होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने इंदौर में होलकर वंश की स्थापना की थी। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? बाण सागर परियोजना हमारे सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना शहडोल जिले के देवलोन थाना में आता है। जो बाण सागर का नाम प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट के द्वारा, बाण भट्ट के नाम पर ही बाण सागर का नाम रखा गया था। कहते हैं बाण सागर जो परियोजना है ना, वो तीन स्टेट को लाभान्वित करता है। एक हमारा एमपी, दूसरा यूपी और तीसरा बिहार। त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 को मिला था। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हमारे सिंगरौली है।
सन 2008 में सीधी जिला से पृथक करके एक नया जिला बनाया गया था। सिंगरौली को ही मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिएगा कि जैसे मध्य प्रदेश की अनेक अनेक राजधानी, जैसे सांस्कृतिक राजधानी और ये हो गई हमारी ऊर्जा राजधानी, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो सिंगरौली एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो रायगढ़ की गुफाएं हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। थैंक यू। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हम डेली एमपी पुलिस के जो क्वेश्चंस आएंगे हम उन्हें डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक को और डिस्कस करते जाएंगे। और आप सभी से ये निवेदन है कि आप मेले, अभ्यारण्य पे फोकस करके जाएं और समारोह में। धन्यवाद।